नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में उच्च न्यायालय के नए भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित होना एक क्रांतिकारी कदम है। राष्ट्रपति ने अदालतों में लंबित मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने विवादों के वैकल्पिक समाधान के लिए व्यवस्था को जरूरी बताया। राष्ट्रपति ने वंचित वर्गों के लोगों को निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए संस्थाओं को आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस भवन में महिला अधिवक्ताओं के लिए भी एक अलग बार रूम प्रस्तावित है। मुझे विश्वास है कि ये व्यवस्था न केवल महिला अधिवक्ताओं के लिए बल्कि महिला वादकारियों के लिए भी सुविधाजनक होगी। महिलाओं का सशक्तिकरण एक समावेशी भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। पिछले सप्ताह ही संसद में महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य के सदनों में 33% सीटें आरक्षण करने का अधिनियम पारित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तय समय पर सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित करने के बाद संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर भागीदारी आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा कि इंदौर जैसे शहरों में जन भागीदारी ने स्वच्छ और हरित शहर सुनिश्चित किया है। राष्ट्रपति ने सभी शहरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक ठोस प्रयास करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में कई तरह के उपाय पहले भी किए जा चुके हैं। अर्बन 20 ने शहरों के बीच जुड़ाव की एक स्थायी प्रथा स्थापित करने का प्रयास किया। इसके माध्यम से एक सामूहिक संदेश भी दिया गया है कि सतत विकास की प्राथमिकता को आगे बढ़ाने में शहर के प्रबंधन को महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए विश्व के बेस्ट मैनेज शहरों की बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनके बिजनेस मॉडल्स से हमें सीखना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया है कि जब तक 50% मानवता के लिए न्याय सुनिश्चित नहीं किया जाता तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। राजस्थान में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा को सबसे प्रभावी और प्रभावशाली तंत्र बताया, जिससे भारत के विकास में तेजी आएगी। लोकतंत्र में परिवर्तन के एजेंट और हितधारकों के रूप में छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए उपराष्ट्रपति ने उनसे अपने प्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया। Fragile 5 means they were a burden on global economy. छू दोगे तो टूट जाएंगे, इस प्रकार की हालत थी। कहां फ्रेजाइल 5, कहां बिग 5, वी आर नाउ बिग 5। ये जर्नी क्यों हुई? You can imagine my pride boys and girls, the World Bank के चेयरमैन गंगा जी G20 के अंदर कहते हैं कि भारत ने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है 6 साल में, वो 47 साल में भी संभव नहीं था। 47 years। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कह रहे हैं, और क्यों नहीं कहें? दुनिया का जो ट्रांजैक्शनल है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शनल जमाना था, कहते थे 10 पैसा ही गांव पहुंचता है। आज के दिन न बिचौलिया है, न ब्रोकर है, न कटमनी है, पैसा सीधा जाता है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक युगीन विकास के रूप में पारित करने की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि यह विधेयक महिलाओं के अधिकारों की मान्यता और उनके अधिकार की पुष्टि है। यू आर थिंकिंग माइंड्स, यू आर डिसनिंग माइंड्स, आपका थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है। यदि अगर पार्लियामेंट में गतिविधि ठीक नहीं चल रही है, पार्लियामेंट अ प्लेस फॉर डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, और उस जगह यदि अगर डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन होता है, आपके यहां घंटी बजनी चाहिए कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव सही काम क्यों नहीं कर रहा है। यू आर द अल्टीमेट स्टेक होल्डर्स इन डेमोक्रेसी। आपसे बड़ा स्टेक होल्डर गवर्नेंस का कोई नहीं है। आई वुड देयरफॉर अपील टू यू कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आए, एक काम कीजिए, डोंट बी इन साइलेंस मोड, अपने विचार को व्यक्त कीजिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज बीकानेर में मूंगफली अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के प्रशिक्षु गृह का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मूंगफली की ब्रांडिंग का काम यहां से शुरू होना चाहिए और इस क्षेत्र में व्यापार की बहुत सी संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मूंगफली को बादाम और काजू से ज्यादा पसंद किया जाता है और इसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं। बीकानेर का भुजिया, बीकानेर के नमकीन, बीकानेर का रसगुल्ला और बीकानेर की मूंगफली, इसकी ब्रांडिंग होगी। दिस ब्रांडिंग, बीकानेर मूंगफली की ब्रांडिंग, वैल्यू एडिशन यहां से शुरू होना चाहिए। मैं आपको कह सकता हूं इसकी बहुत संभावना है व्यापार में। लोग मूंगफली को बादाम और काजू से ज्यादा पसंद करते हैं, इसका न्यूट्रिशन ज्यादा है। इस लोकार्पण के मौके पर बीकानेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल ने भारत की संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। वो कर दिखाया जो कई दशकों से नहीं हुआ। 20 सितंबर का वो दिन 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद लोकसभा में आपके सांसद, आपके अर्जुन जी ने उस बिल को पेश किया। इतिहास का हिस्सा बने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिस पद पर थे, उस पद पर रहते हुए उस बिल को इन्होंने पेश किया। इससे पहले बीकानेर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और दूसरे गणमान्य जन ने किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज बाड़मेर के गुड़ामालानी में ICAR के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के प्रयासों से राजस्थान के बाड़मेर में आज इस बाजरा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के अंदर मोटे अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाकर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित कराया। ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के दौरे पर हैं। जोधपुर में उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ संवाद किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, ऐसा कदम जिसका लोगों को वर्षों से इंतजार था। There can be no greater force in a democracy than the student power, than the youth power. Bharat will be at 2047 when it celebrates centenary of its independence. I may not be around. Some of us may not be, others will be.
but you are the foot soldiers. You will have to take Bharat at pinnacle on your shoulders. And that you can do only by subscribing to our democratic values, our civilizational ethos, our work culture. We must learn to place interest of the nation ahead of anything else. This is not optional. This is not compulsive. This is the only way. As citizens of Bharat, we have no option but to always think of our motherland. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के अपने शिक्षक GS आचार्य से बीकानेर में सप्रेम भेंट की। उपराष्ट्रपति ने उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के बीकानेर में मौजूद अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति का सैनिक स्कूलों से खासा लगाव है क्योंकि उन्होंने खुद सैनिक स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है। ये पहला मौका नहीं है जब उपराष्ट्रपति ने अपने शिक्षकों से मुलाकात की हो। इससे पहले भी वो अपने शिक्षकों से भेंट कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 साल पहले हमने एक छोटा सा बीज बोया था, आज वो इतना विशाल वट वृक्ष बन गया है। प्रधानमंत्री ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि बरसों पहले मैंने कहा था कि वाइब्रेंट गुजरात सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। ये बॉन्ड मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों और उनके सामर्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत आने वाले वर्षों में विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने देश को व्यवसायियों और निवेशकों से उन उभरते क्षेत्रों में निवेश करने की अपील की जिनमें देश के विकास और भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की अपार संभावनाएं हैं। वाइब्रेंट गुजरात की सफलता इसकी विकास यात्रा से भी समझी जा सकती है। 2003 में इस समिट से कुछ 100 पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट जुड़े थे। बहुत छोटा सा कार्यक्रम था। आज 40,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आना शुरू हुए हैं। 2003 में इस समिट में सिर्फ गिनती भर देशों का पार्टिसिपेशन था। आज 135 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 2003 में इस समिट की शुरुआत में 30 के आसपास एग्जीबिटर्स आए थे। अब 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स इस समिट में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी का भी दौरा किया। उन्होंने रोबोटिक्स गैलरी, नेचर पार्क, एक्वेटिक गैलरी और शार्क टनल का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लगाई गई एक प्रदर्शनी को भी देखा। साइंस सिटी में जलीय गैलरी, जलीय जैव विविधता और समुद्री आकर्षणों का एक महोत्सव है। ये हमारे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संवेदनशील लेकिन गतिशील संतुलन का उल्लेख करता है। यह न केवल एक शिक्षाप्रद अनुभव है बल्कि समुद्र के अंदर की दुनिया के संरक्षण और इसके सम्मान के लिए आह्वान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटा उदयपुर के बोडेली में 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में जनजातीय लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में जनजातीय समुदायों के लिए बजटीय आवंटन में 5 गुना वृद्धि की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के सबसे गरीब व्यक्ति को आवास, नल से जल, बिजली और शिक्षा सहित सभी बुनियादी सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों में युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोडेली
में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर खुली जीप पर सवार होकर पहुंचे। रोड शो करते हुए हाथ हिलाकर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।